भ्रष्टाचारी आदमी है और मैं तो खुला नाम लेने लग रहा इनका। अगर मैं डरता तो उनका नाम क्यों लेता? मैं इनसे डरता ही नहीं। और मैं तो चैलेंज करूं, अगर वो आमने सामने बैठते हो, मेरे आमने सामने बैठ जाए, मैं तो प्रूव कर दूंगा कि आड़ आड़ खाया इन्हें। दादा का पल्ले को नहीं बनवा दे के, दादा ने तो मंत्री बनना था, रुपये खाने थे, वो उसका दाल आ गया नहीं। ये वो उम्र का कांदा अंडा है, मेरा पल्ले कुछ नहीं। मेरे इस नारनूंद की धरती पर सब तक भ्रष्ट रहा कैप्टन अभिमन्यु, जिसने ईंट में भी कमीशन खाया हो। इस अजय सिंधु का नाम ले, बोले यू खा गया, ये तो मोरा है, खाया तो उसने है जी। 85% फेफड़े में सोनू जी उठ के पेशाब नहीं कर सकता आदमी। अच्छा। और वो विधानसभा में खड़ा होकर ना भाषण देने लग रहा है। राजनीति एक सेवाकरण का माध्यम है। मेरे को बहुत से लोगों ने कहा, हमने यार इंडिया टीम की जब गठन किया अभी कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले, तो लोगों ने कहा कि आप पैसे जो दे रहे हो लोगों को, गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, इतना दिल आपने खोले लिया, नौकरी भी, रोजगार भी, अमेरिका पहुंचाना भी, सारी चीजें हैगी। तो मतलब ये जो अगला कदम है, मतलब 2024-25 भी नजदीक आने लग रही है, ओडा की भी कुछ तैयारी है? देखिए मैं तो आपको सच बताऊं, सच पूछना है तो मैं जब शुरुआती दौर में चला था तो मेरी फैमिली सारी पॉलिटिक्स में रही है। मेरे ताऊ जी भी यहाँ मंत्री रहे हैं और दादाजी भी मेरे, आपके माध्यम से मैं बताऊं कि अंग्रेजों के समय में जज रहे हैं। लेकिन कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने कभी किसी का गलत किया होगा, गलत खाया होगा। मेरे फादर साहब भी लेक्चरर थे, ताऊ जी मेरे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं, और एक ताऊ जी हमारे चौई वीरेंद्र सिंह जी मंत्री रहे 25 साल। और मेरा रिलेटिव युद्धवीर ख्यालिया डीसी भी रहे हैं, साड़ा था मेरा। हमने किसी का कभी गलत खाया नहीं, लेकिन मैं मेरे घर की ये बताता हूँ कि भाई हमने कभी गलत किया ही नहीं। हमारा मोटिव था इलेक्शन लड़ना, लेकिन समय समय पे ये रहा कि ना गलत काम तो हमने करना नहीं। मेरे को 2-3 बार टिकट ऑफर हो चुकी है। 2005 में भजन लाल ने और 96 में चौटाला साहब ने मुझे टिकट की ऑफर की थी, और मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की ऑफर की थी जब मैं जाट कॉलेज जिंद में प्रेसिडेंट था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं मेरी ही शर्त का आदमी रहा हूं। देखिए, राजनीति एक सेवाकरण का माध्यम है। मेरे को बहुत से लोगों ने कहा, हमने यार इंडिया टीम की जब गठन किया अभी कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले, तो लोगों ने कहा कि आप पैसे जो दे रहे हो लोगों को, गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, मैं पैसे इसलिए दे रहा हूं कि आपकी बात सही है। मैं कहा फिर जितने भी देश के अंदर पॉलिटिशियन हैं सबने पैसे दे के मदद करनी चाहिए गरीब की, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक बात है। अपने घर से पैसे दे के अगर कोई मदद कर रहा है और राजनीति भी कर रहा है तो इसका मतलब आदमी भी खड़ा होगा, ऐसा नहीं है। मेरा 25 साल का रिकॉर्ड देखिए, मैंने कभी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे नहीं आया, लेकिन मैंने हमेशा से ही मदद की है। अब मेरे को आप जैसे भाइयों ने सुझाव दिया कि आप अपना थोड़ा सा प्रचार भी करिए, उसी की वजह से कुछ लोग आपको मिलेंगे। और उसका ये रिजल्ट भी आया कि अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आता तो अमेरिका में नवीन भाड़ा या जो लड़का संगरौली का है उसके पास मैं नहीं पहुंच सकता था। तो मैं तो आपका बड़ा धन्यवाद वहां पर के भाइयों का कि मुझे ये चीज सिखा दी और ये चीज मुझे आ भी गई। रिपोर्टर बन गया, आप अमेरिका जाएगा। ये कह सकते हो कि मैं आप लोगों से सीख के मैं बन गया कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी तक पहुंचना एक सोशल माध्यम से ही पहुंच सकते हैं, आपके माध्यम से ही पहुंच सकते हैं, आप वर्ग के भाइयों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो ये जरूरी भी है। और रही बात राजनीति की जो आप पूछ रहे थे, अगर मैं चाहता हूं मेरे अपने हिसाब से खुद ही अकेला करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आदमी मुझे मिलेगा कि मैं जिंदगी में कोई आदमी गलत करता ही नहीं, ये बहुत से लोग हैं जो गलत करें। मैं यहां से गया था, तब प्रदेश का प्रवक्ता था, मैं पद छोड़ के गया था, लेकिन उन्होंने मुझे फिर दे दिए कि नहीं हम आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो पद नहीं लूंगा। मैं आज भी प्रवक्ता हूं उनकी डायरी में तो, लेकिन मैं नहीं करता काम, क्योंकि शायद आपकी साइड से तो डायरी बंद करके मैंने मेरी डायरी बंद कर दी, क्योंकि कुछ चीजें उनको मेरी पसंद नहीं थी, कुछ चीजें उनकी मुझे पसंद नहीं थी। तो ये कह सकते हो वो भी उसी लाइन का आदमी है और मैं भी उसी लाइन का आदमी हूं। आदमी वो बढ़िया है, घटिया नहीं है, अच्छा आदमी है, लेकिन कुछ चीजें उसको मेरी पसंद नहीं थी, मुझे उसकी पसंद नहीं थी, तो मिसकम्युनिकेशन था जिसकी वजह से मैंने पता 100% मैं तो इसी बात कहना चाहता हूं कि बगैर पार्टी के ही काम करना चाहिए आदमी को, और उसी के ऊपर फोकस रहेगा
और उसी पे हम काम करेंगे। मेरा 99% ही नहीं 100% यही है मेरा विचार कि मैं 100% बगैर पार्टी के ही सेवा करूं। सर कुछ लोग पहले सेवा करते हैं और बाद में राजनीति में आ जाते हैं, वो कभी सेवा करते ही नहीं वे सिर्फ राजनीति के चक्कर में। मेरे को बहुत से लोगों ने यहाँ अपने नारनौंद में भी बहुत से लोगों ने कहा कि मैं राजनीति में इसलिए हूं कि मैं सेवा करूंगा। 50 साल का इतिहास उठा के देख लो किसने सेवा करी है। हम कहते हैं कि भी जो आदमी सेवा करता है ना, हमारे भाइयों को भी उसके साथ लग के उसके मदद करनी चाहिए। मेरी ना करो आप, मैं तो खुला कहूँ कि छोटो हो सकता है मैं गंदा आदमी हूं, जो भी बड़ी आदमी है और सेवा करना चाहता है उसकी सेवा करिए। आप वर्गे भाइयों की सेवा करिए जो किसान परिवार से हैं। कोई जरूरी थोड़ी जो 20-20, 30-30 साल हो गए न बेवकूफ बनांदा न, कभी इनके पेट में दर्द हो जाए, कभी इनका तकलीफ हो जाए कि नहीं फेफड़े खराब हो गए। कैप्टन अभिमन्यु यूं कहे कि मैं जी बहुत अच्छा आदमी हूं। इस नारनौंद की धरती पर सब तक भ्रष्ट रहा कैप्टन अभिमन्यु, जिसने ईंट में भी कमीशन खाया हो। इतना बड़ा परिवार आज बड़ा परिवार हो बात आपकी मैं बीच में रोकूंगा। जितना जोर आप मीडिया में लाओ इतनी जोर आप उनका शम में भी लाओ। मैं लेकर खा रहा हूँ नहीं मतलब शम में जाके कहने चाहिए भाई इतना ये क्यों करे। 200% 50 बार। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जीतने के बाद पहली बार जब गया मिठाई लेके गया था मैं भी, लेकिन पहले दिन तूड़ तड़ाक होगी उसके साथ। और मैंने कभी जिंदगी में गद्दारी करी नहीं, लेकिन उसने कोई ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से मेरे को गद्दार कहना और वो इस ढाल का आदमी कह दे जो सब खुद गद्दार हो, तो मैं कैसे सहन कर सकता हूं। मेरे अंदर तो खून अलग टाइप का था। जब ये पैदा हुआ था जिसके पल्ले कुछ नहीं, मैं पैदा होता तो वो भरी थाली में था। आज वो खा कर नहीं इट्टा में था कमीशन, पैसे कमाने लग रहा है और बच्चा ने नु कह दे के बाहर निकल, उसका घर में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं और लोग पागल हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे से दूर नहीं है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से रहना चाहता हूं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है ये। लोग इन चीजों को देख के बहकावे में आ जाते हैं, पल्ला इसका कुछ है नहीं जिंदगी में कि मैं करना नहीं। तो ऐसे ऐसे अपने नारनौंद में नहीं, पूरे हरियाणा में और पूरे देश में ऐसे लोग, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, अपना घर बनता मतलब इन है। तो सर ऐसे लोगों से मिलते हो जब सामने से बोलते हो? मैंने कहा बहन जी मैं डरता नहीं उन लोगों से। तो इसका मतलब वो डेट हो चुके हैं सुन के। वो निकम्मे हैं, भ्रष्टाचारी आदमी है, और मैं तो खुला नाम लेने लग रहा है इनका। अगर मैं डरता तो उनका नाम क्यों लेता। मैं इनसे डरता ही नहीं। और मैं तो चैलेंज करूं, अगर वो आमने सामने बैठते हो, मेरे आमने सामने बैठ जाए, मैं तो प्रूव कर दूंगा कि आड़ा खाया इन चीजों में खाया है और बड़े तरीके से खाया उन्हें। इस अजय सिंधु का नाम ले बोले यू खा गया, ये तो मोरा है, खाया तो उसने है। वही अपने युगराम कुमार गौतम जी कह दे मेरे फेफड़े खराब हो रहे, मेरे पिताजी फेफड़े बीमारी दादा रोड तो बनवा दे। दादा का पल्ले को नहीं बनवा दे के, दादा ने तो मंत्री बनना था, रुपये खाने थे, वो उसका दा लग गया नहीं। ये वो उम्र का कांदा हंडा है, मेरा पल्ले कुछ नहीं। मेरे फोन आओगा आपका तो रहने को भाई पीछे भी आया था जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था कि आप गलत कह रहे हो। मैं अगर गलत कह रहा हूं ना तो उसके फेफड़े चेक करा लो। अगर 85% फेफड़े खराब हो ना, मैं जिंदगी में आपका माध्यम देखूं हूं, कदे जिंदगी में राजनीति तो छोड़, मैं अपना घर आए रहूंगा, मैं कितने जानता ही नहीं। देख लियो कदे फेफड़े खराब हो फिर आप इतने मतलब ही नहीं जी। 85% फेफड़े में सोनू जी उठ के पेशाब नहीं कर सकता आदमी। अच्छा। और वो विधानसभा में खड़ा होकर ना भाषण देने लग रहा है। आपने इन्होंने तो पहले भी ये कहा था कि मैंने या लाकड़ी दे दो या वो दे दो। 2005 में 2005 और 2022 सारे इतने साल हो गए, अब तक भी ये बीमारी चल रहा है। तो पागल बनाने वाली बात नहीं है। इनका लड़का नौकरी लग रहा है हरियाणा सरकार के अंदर, सरकारी वकील है, आपको पता ही है। 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाने भी लग रहे हैं, अपने बिजनेस सेट करने लग रहे हैं। फिर न्यू मेरी चलती नहीं, 13 छोरा बदल दो तेरी चल रहे हैं। और किसान का परिवार का बच्चे के लिए उसकी चलती नहीं है। क्या पूरे नारनौंद हल्के में कोई भी आदमी वकील नहीं है? मेरा तो सिर्फ एक ही काम है। नियत नहीं है ना, नियत नहीं है, कमीशन खाना है इसलिए है। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात भी कहूं, मना बनाने की कदे गलती ना कर दियो। ये नारनौंद हल्का जिधर बना दिया ना, कमीशन नहीं खा सकता कोई, मेरी गारंटी है। गलत तरीके से नहीं खाने दूंगा कभी जिंदगी में। मैं तो खुला कहूं हूं कि कोई भी आदमी गलती ना कर लियो कि मेरे थी वोट ना दे दियो कदे। अगर दे दिया और मेरा सूत बैठ गया तो कमीशन नहीं खाने दूंगा किसी नाड़े। सीधे सीधे रास्ते पे काम करने वाला आदमी मेरे साथ मिलकर काम कर सकता है, अन्यथा
मैं उसने बख्सूंगा तो सब लोग ने कहूंगे बनन तो पहला सारे का अगर मैं कुछ कौन करूं फिर सारे खाओ नहीं मैं तो कहने लग रहा जी वह भी तो नहीं क्या कर रहे हैं वो तो फिर मेरी तरह काम करके तो दिखा दे तो भारी भरकम आदमी है। मैं तो सोनू जी जिन लोगों ने मुझे ये कहा कि राजनीति करने के लिए मैं अमेरिका क्या राजनीति करनी थी क्या, वहां तो कम से कम भी मैं कहता हूं कि 40-50 लाख रुपए खर्च हुए हैं मेरे, तो इसका मतलब मुझे राजनीति वहां भी करनी है, मैं नालंदा में भी करूं, मैं तो सेवा करके राजनीति करूं तो फिर मैंने करनी है। राजनीति कर लो पर लोग ही मदद तो करो, जो लोग उम्मीद रखते हैं। मैं वही कह रहा हूं आपके माध्यम से कि जिन आदमियों ने मदद करनी है ना वो यूं ना कहो कि मैं बढ़ूंगा तो फिर मैं मदद करूंगा। आप मदद पहले भी कर सकते हो, आज हम करने लग रहे हैं और ये रास्ते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहूं कि सारे बच्चा ने जो विदेश जाना चाहे हमारा दौरे लाओ, 18-20 लाख रुपए दामू में बचवाने लग रहे हैं उनके, यूं भी एक सेवाएं है।